हे गाइस, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम ये बताएंगे आपको कि इसमें कितने पेपर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं पेपर और कौन कौन से बुक पढ़ने हैं। कुछ बच्चे हमारे पास कमेंट किए थे कि उनको अभी तो यूपीएससी की तैयारी करनी है लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे करें अपनी यूपीएससी की तैयारी। तो सब कुछ बताएंगे। ऐसे सभी बच्चे जिनको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उनको तैयारी करनी है, तो सारी बेसिक से लेके मतलब पूरा पूरा ऊपर लेवल तक मैं बताऊंगी। तो पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पहले तो हम देखेंगे कि यूपीएससी क्या है। तो यूपीएससी जो है आपका कि संघ लोक सेवा आयोग है और भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य जो आपके केंद्रीय सेवाओं के लिए चयन करता है। अब ये बात करते हैं कितने चरणों में इसके पेपर होते हैं। ये तो पता हो गया ना कि कितने, जो अगर आप यूपीएससी की फॉर्म डाल रहे हो तो इसमें पहले तो आपको जिस जैसा आपको कौन सी सर्विस चाहिए उसी लेवल से आपको सिलेक्ट करना होता है। जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे आपको पता चल गया ना कि यूपीएससी क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कितने पेपर होती हैं। तो इसमें जो आपके पेपर होते हैं ये 3 चरणों में होते हैं। अब 3 चरणों में होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट चरण होता है इसमें आपका प्रीलिम्स होता है। फर्स्ट चरण को हम प्रीलिम्स कहते हैं, यानी कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है जीएस का और दूसरा होता है सीसेट का और दूसरा पेपर आपका होगा मेंस का। इसमें आपके 9 पेपर होंगे, ठीक है। इसमें 4 जीएस के होंगे, 2 ऑप्शनल का होगा और एक निबंध होगा हिंदी और इंग्लिश का होगा, ठीक है। मेंस में 9 पेपर होंगे और ठीक उसके बाद आपका होगा साक्षरता यानी कि इंटरव्यू होगा। इसमें आपकी जो देखी जाती है ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इसमें आपका वही देखा जाता है। इसके बाद आपकी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन भाई तैयारी भी कैसी करनी है आपको हम नीचे बताते हैं कि इसमें कौन कौन से बुक पढ़ने हैं आपको। तो यहाँ हम बात करते हैं कि अब इसकी बुक को देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ डाउट अगर होता है तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि जो आपके ये प्रीलिम्स होते हैं इसमें जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं उसी दिन होगा। एक तो सुबह के समय और दूसरा शाम के समय होगा। पहला जो होगा जीएस का होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और जो सी सेट होगा इसमें 80 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें 33% लाना होता है आपको, केवल मतलब कि पासिंग मार्क लाना होता है और इसके बाद आपको यहाँ कट ऑफ के हिसाब से ये तय होता है आपका जो जीएस का होता है। अब मेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंस भी आपका यहाँ पर जो पूरी बात करते हैं कितने नंबर का होता है टोटल, तो ये 1750 नंबर का होता है। तो इसमें आपको लेवल से मिल जाता है कि कितना आप क्वेश्चन को करते हो। 20 क्वेश्चन आता है इसमें। अगर आप जैसे कि जीएस फर्स्ट का हो रहा है तो इसमें जैसे हिस्ट्री होता है तो हिस्ट्री में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 10-10 नंबर के और जो 11 से 20 क्वेश्चन बचेंगे वो जो 11 से 20 क्वेश्चन बचेंगे वो 15-15 नंबर के होंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया ना। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर ले तो उसके बाद आपका मेंस होगा तो 1 महीने के बाद। और इसके बाद साक्षरता दर तो मैंने तो बता दिया। इंटरव्यू में आपका केवल पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। अगर आपको ये दोनों निकल गया तो आराम से आपका यूपीएससी एग्जाम लो निकल जाएगा। कुछ बच्चों का यहाँ छटनी हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक होता है, तीसरा टॉपिक होता है कि हम तैयारी इसकी कैसे करें। तो पहले तो हम समझते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसकी तैयारी कैसे करूं। तो इसके बाद आपको क्या करनी है कि बेसिक बुक से पढ़ाई करना है आपको। और हाँ, किसी के मोटिवेशनल वीडियो को देखकर ना तैयारी करें जब तक आप अपने अंतर आत्मा क्या कह रहा है आपका क्या कह रहा है अंतरात्मा, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को करें। जैसे कि अभी हम बुक को बता दे रहे हैं कि पहले तो आपको बेसिक बुक पढ़ना होगा, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं पढ़ सकते हो। और अगर पढ़ भी सकते हो तो क्या पता आपने पहले से पढ़ा होगा। कुछ बच्चे क्या होते वो नहीं पढ़े होते, उनको नहीं जानकारी होती तो नहीं समझ में आता है, ठीक है। अब यहाँ नीचे दिया है कि बेसिक बुक पढ़ना है तो एनसीईआरटी से शुरुआत करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि क्लास 6 से लेकर 12th तक की होनी चाहिए बुक।
दूसरी बात करते हैं कि जो बेसिक होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी की किताबें 2 बार पढ़ लेना है, ठीक है। एक बार में तो नहीं आएगा, 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, वैसे आप पढ़ें उसे। और तीसरा है कि नोट्स बनाएं और साथ ही यूपीएससी के पुराने प्रश्न देखें, यानी कि जो आपके पुराने क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, उसे आपको देखना है। अब इसके बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को कराया है। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को, उसको पीवाईक्यू के क्वेश्चन को बता दूंगी, ठीक है। अब हम दूसरा हमारा जो यहाँ पॉइंट है कि जो इसके बुक में है, तो यहाँ हमारा है कि स्टैंडर्ड बुक से तैयारी कैसे करें, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक, हमने बेसिक बुक को पढ़ लिया है। अब स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 4 बुक होनी चाहिए, ठीक है। पहला तो होना चाहिए प्राचीन इतिहास। अच्छा, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करो जैसे शुरू में, तो इसमें 3 होना चाहिए, तब भी चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि प्राचीन हिस्ट्री होनी चाहिए, जिसमें एसआर शर्मा का होना चाहिए, ओल्ड वाला आता है एक एनसीईआरटी का, उसे। और दूसरा है आपका मध्यकालीन इतिहास, जिसमें से सतीश चंद्रा का है, वो आता है, यानी कि जो प्रकाशन है, यहाँ प्रकाशन मैंने यहाँ बगल में लिखा हुआ है। अब यहाँ आधुनिक जो इस इतिहास है, इसमें स्पेक्ट्रम आपका है, ये बहुत अच्छा है। और विपिन चंद्रा का भी आता है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो, अगर आप बेसिक आपका मजबूत है तो स्पेक्ट्रम आप ले सकते हो, इससे आपका क्या हो जाएगा, मेंस में हेल्प मिल जाएगी। और जो आपका विपिन चंद्रा का आता है, उसमें बेसिक होता है, जिस बच्चे को नहीं आता समझ में, उसी प्रकार कर सकते हैं। अब जो हमारा हिस्ट्री में ये है कि विश्व इतिहास मेंस के लिए, देखो यहाँ मेंस के लिए लिख दिया है। ये जो तीनों बुक है ना, ये तीनों इधर वाली, ये तीनों यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए। और इसे कब खरीदिए, जब आपका पहला पेपर निकल जाएगा तो आप इसे खरीद सकती हो, यानी कि जो आपका विश्व इतिहास, इसे आप खरीद सकते हो, यहाँ प्रकाशन दिया हुआ है। अर्जुन देव का है, इन्हें आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ आपका भूगोल जियोग्राफी, यानी कि दूसरा आपका जीएस, दूसरा आपका होगा जीएस मतलब कि जियोग्राफी होगा। इसमें एनसीईआरटी के कुछ किताबों को पढ़ लेना होगा, जैसे कि 6 से 12 तक के बुक को पढ़ लेना है। यहाँ फिजिकल जियोग्राफी है, इसे ले लेना है आपको। और उसके बाद एटलस आता है, एक मैप आता है, मैप का बुक आता है। आप जाओगे दुकान पे, बोलोगे एटलस दो, एटलस का बुक दे दीजिए मुझे मैप का, तो वो दे देंगे, ठीक है। यहाँ आपका जो प्रकाशन लेना होगा आप ले सकते हो, यहाँ प्रकाशन मैंने लिख दिया है कि कोई भी प्रकाशन आप ले सकते हो। अब तीसरा जीएस का जो पेपर होगा हमारा, इसमें है भारतीय संविधान और रणनीति, यानी जो हमारा पॉलिटी है, पॉलिटी नॉर्मल भाषा में कहे, जो तीसरा हमारा होगा जीएस का पेपर, उसमें ये काम का होगा। और सभी जो बता रही हूँ बुक, ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ एनसीईआरटी, यानी कि यहाँ आपको एनसीईआरटी ध्यान रखना है कि जो आपका 12th और 11th का है, उससे पढ़ना है, ठीक है, जो पॉलिटी का होगा। उसके बाद आपका आएगा एक स्टैंडर्ड बुक, जिसमें लक्ष्मीकांत का आता है, नॉर्मल बुक है, सभी लोग पढ़ते हैं, सबको पता होगा, आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसे लेना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, सब बुक बता रहे हैं जो। और उसके बाद यहाँ जो विश्व भूगोल मैंने बताया है, उसे क्या करना है, आप जब आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा तब आप मेंस के लिए इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। पहले से नहीं है कि सारा बुक ले लो और उसके बाद कह दो मेरा तैयारी करने का नहीं मन कर रहा है, ये नहीं कर रहा। जब मन करे तभी बैठना और सब कुछ सोच लेना कि मुझे करना है या फिर नहीं, कि किसी की वीडियो को देखकर हम आप कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ जीएस का जो अगला पेपर होगा, इसमें आपका होगा अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था होगा, इकोनॉमी होगा, ठीक है। इकोनॉमी आपका चौथा पेपर होगा। इसमें एनसीईआरटी क्लास 12th और 11th के पढ़ लेनी है, ठीक है। इसमें आपका आता है एक रमेश सिंह का आता है, तो इसे सब बच्चे सोचते हैं कि मतलब बहुत टिपिकल होता है, तो इसे नहीं परचेज करते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इससे आपके 12th और 11th के बुक को परचेज कर लेते हैं और आप कुछ यूट्यूब से क्लास देख लीजिए। लेकिन हाँ, जो क्लास देखिएगा उसे समझ में आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा है तब पढ़ें, पूरा क्लास को पढ़ें। नहीं कि अगर आप एक वीडियो को देख रहे हो, जैसे कि हमने कहा आप यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है। आपने मंगाया कि मुझे ये किताब पढ़नी है, इस किताब से पढ़ लेना, और आ गया
तो उसी से रिलेटेड कई वीडियोस आ जाएंगे। तो आपको उसमें बह नहीं जाना है। जो इम्पोर्टेंट लगे तो एक क्लास देख लो पहले, जो इम्पोर्टेंट लगता है उसे चूज कर लो, फिर उससे जो एक क्लास समझ में आता है उसी से आप पढ़िए, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा हमारा अगला है, यहाँ है इन्वायरमेंट। आपका जो इन्वायरमेंट है इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी है अगला। और नीचे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जो हमारा अगला है संस्कार। संस्कार आईएएस बुक है, पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी बुक ये मानी जाती है, ठीक है। और करंट अफेयर के बारे में हम बात कर लेते हैं। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ देखिएगा कि जो करंट अफेयर हैं कहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो पहले तो द हिंदू आप इसे चूज कर सकते हो, या फिर इंडियन एक्सप्रेस इसे भी पढ़ सकते हो, रोज़ आपको पढ़ना है। और या फिर आप यूट्यूब पे कुछ सर हैं जो वीकली पढ़ाते हैं करंट अफेयर को, उसे भी देख सकते हो अगर आपके पास सुविधा नहीं है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो आप, गुरु जो आपका योजना है के बाद आपका है योजना से रिलेटेड, यानी सरकारी योजनाओं से आपकी है, ये भी पढ़ लेना है। और PIV के कुछ क्वेश्चन को देख लेना है, जो सरकारी नीतियाँ होती है। अब हम देख लेते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चन को। यहाँ जो आपके साइंस और टेक हैं यहाँ से देख लेते हैं क्या है यहाँ। तो यहाँ NCERT क्लास 6 से लेकर 10th तक की किताब को एक बार देख लेना है ये सब। और जो मैंने ऊपर इसके बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ है कि करंट अफेयर पर आधारित नोट्स होनी चाहिए, यानी कि जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ये जो आप वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपका करंट में चल रहा हो, उसे आप ज़्यादा देखिए, ठीक है, उसे आप ज़्यादा देखिए। अब नीचे बात करते हैं कि उत्तर लेखन का अभ्यास करें, यानी कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप उत्तर लेखन का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन हाँ, कब होगा उत्तर लेखन, जब आप पढ़ लिए होगे तब आप कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ है कि जो मेंस की तैयारी के लिए उत्तर लिखने की आदत। अब आदत, ठीक है, जो हमारी आदत है उत्तर लिखने का आदत डालें। और उसके बाद रोज़ अगर आप मेंस की तैयारी करो तो इसकी आदत डालें। और दूसरी बात है कि रोज़ 2 से 3 सवाल लिखकर अभ्यास करें, ठीक है, रोज़ प्रैक्टिस करें, 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन को बढ़ाएं और लिखें, ठीक है। पिछले साल के प्रश्नों को हल करें, यानी कि अगर आप मेंस की अब तैयारी कर रहे हो, जैसे प्रीलिम्स निकल गया, या फिर अगर आप शुरुआत कर रहे हो, कुछ बुक के कवर कर लिए हो, तो मेंस की तैयारी जब करोगे तो उसमें आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करना है, 2-3 क्वेश्चन रोज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो अगले साल यानी कि PYQ क्वेश्चन है मेंस के, उसे आप देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, टेस्ट तो कभी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। टेस्ट में आपको क्या करना है, अगर आप पूरी तैयारी कर लेते हो, जैसे कि आपने सारे बुक को कवर कर लिया है और आपने कुछ क्वेश्चन अपने आप से लगा रहे हो, क्वेश्चन बना के लिख रहे हो उसके आंसर, तो उसके बाद आप प्रीलिम्स और मेंस जो आपका होगा इसके लिए आप टेस्ट जो होना चाहिए परचेज कर सकते हो कहीं से भी, आप कर सकते हो। और यहाँ है कि समय पर मॉक टेस्ट दें और गलतियों को सुधार करें, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो फिर सोच रहे हो अच्छा अगला अगला अगला, अरे भाई पहला दो। कुछ बच्चे ऐसे हैं टॉपर्स, कहते हैं कि मैंने 30-25 मॉक टेस्ट लगाए तब मैंने प्रीलिम्स से क्रैक कर लिया। वही बच्चे कुछ ऐसे हैं, कहते हैं मैं 10 और 5 ही कुछ मॉक टेस्ट दिए और मैं आज पास हो गई हूँ। मैंने एक मैम की देखी थी, उन्होंने कहा था कि मैंने जो फर्स्ट टाइम मॉक टेस्ट दिया था तो उसमें 30 क्वेश्चन यानी 30 मॉक टेस्ट दिए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जब दोबारा दी थी तो 10 ही मॉक टेस्ट दिए और मेरा कवर हो गया। अब ये नहीं है कि उन्होंने अच्छा 30 दिया फिर उसके बाद 10 दिया 40 हो गया, नहीं। उन्होंने कहा कि मैं भी इसी तरह से देती थी कि आज 10 दी, फिर उसके क्वेश्चन को नहीं देखती थी, फिर अगला क्वेश्चन मतलब कि अगला मॉक टेस्ट देना है, ऐसे तैयार हो जाती थी। तो ऐसा नहीं करना है आपको। फिर उसके बाद देखते हैं करंट अफेयर की तैयारी में। तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, जो करंट अफेयर को आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि रोज़ अखबार पढ़े और नोट्स बनाए, यानी कोई सर से पढ़ रहे हो आप तो उसके नोट्स बना लो, या फिर अखबार पढ़ रहे हो तो जो इम्पोर्टेंट है उसे आप लिख लो। और फिर उसके बाद मासिक पत्रिका, यानी कि यहाँ उसे भी आपको नोट्स बनाना होगा। फिर उसके बाद PIB की सरकारी रिपोर्ट्स होती हैं, इसको भी देख लेना होगा आपको। अब यहाँ बात करते हैं समय प्रबंधन एवं रणनीति।
इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, ये ज़रूरी है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करें और करंट अफेयर मजबूत करना होगा आपको। और उसके बाद मेंस के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें उत्तर लेखन का अभ्यास करें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब उसके बाद साक्षरता यानी कि इंटरव्यू में क्या करना होगा आपको, मॉक इंटरव्यू और अपनी पर्सनालिटी को सुधार करना होगा। यानी कि मैंने लास्ट में ये ज़रूर बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। यानी कि जो आपका प्रीलिम्स होगा, फर्स्ट पेपर होगा, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद करंट अफेयर को मजबूत कर लेना, उसके बाद आपका होगा दूसरा पेपर आपका होगा मेंस का होगा। इसमें आपको अभ्यास करना है, यानी कि इसमें लिखने वाला होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो यहाँ आपका इसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। यानी कि कैसे आपको पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, तो यहाँ आपको रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ना है, ठीक है। 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना है। अगर आप शुरुआत करो तब 3 से 4 घंटे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है, ठीक है, कंफर्टेबल है। ऐसे ऐसे आप अपने टाइम को बढ़ाते जाओ और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि रोज़ करंट अफेयर के लिए 1 से 2 घंटे देना होगा भाई, देना होगा, ये लग जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी को पहले अच्छे से कवर करें कि जो होना चाहिए एडवांस किताबें पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आपका है कि उत्तर लेखन और टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। उसके बाद है मनोबल बनाए रखें और धैर्य रखें। मेरा मतलब है कि आप भाई इतना तैयारी कर रहे हैं, तब कभी ना कभी ऐसा लगेगा कि आपका नहीं होगा, लेकिन होगा भाई जब आप उसी पे डटे रहोगे, ठीक है। और किसी की मोटिवेशनल वीडियो को देखकर प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप इसकी तैयारी ना करें। अगर आप देते हो प्रीलिम्स के बाद, उसके बाद अभी आपके तो लिखने वाले पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, तो अगर आपका अंदर की आत्मा कह रही है तभी आप इसकी तैयारी करें, अन्यथा ना करें। लास्ट में हम आपसे यही कहेंगे कि यूपीएससी की राह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और इसमें अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।